रिलीफ कैंपों में सबसे बुरा हाल उम्र रसीदा खवातीन का भी है। दिन तो किसी तरह गुजर जाता है, लेकिन रात मुतासरीन के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। कड़ाके की सर्दी बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। उम्र रसीदा अफराद भी रात आंखों में ही गुजार रहे हैं। फसाद की दहशत ने मुतासरीन की जिंदगी ही तबाह नहीं की, बल्कि उनके हौसलों को भी तोड़ दिया है। मुजफ्फरनगर के मुख्तलिफ रिलीफ कैंपों में जिंदगी बसर करने वाले ज्यादातर अफराद आज भी अपने गांव और कस्बों में लौटने को तैयार नहीं, और जो लौटने की हिम्मत कर रहे हैं वो हुकूमत के हिफाजती इंतजामात और कोशिशों से मुतमईन नहीं। मुजफ्फरनगर के लोई और शामली के मलकपुर राहत कैंपों में आज भी हजारों मुतासरीन बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं। दिन की धूप जहां इन लोगों के लिए कुछ राहत लेकर आती है, वहीं रात की सर्द हवाएं और ओस इनको बेचैन कर देती है। मर्द अलाव जलाकर रात काटने की कोशिश करते हैं, जबकि खवातीन कैंपों में करवटें बदलकर रात गुजार देती हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत छोटे बच्चों के साथ पेश आती है। ये बच्चे रात भर रोते बिलखते अपनी मां की गोद में सिमटकर गर्मी हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। रात हो गई है अम्मा। हाँ जी। यहाँ क्यों बाहर आप बैठी हुई हैं, क्या वजह है? क्या वजह है बताओ, वहाँ सर्दी लगा है झुग्गी में, बता कैसे बैठा है। बच्चे भी परेशान हो रहे और हम भी परेशान हो रहे। माता आ रहे हम तो अपनी रात तो गुजारेंगे हम तो नहीं चाहे हमें मकान मिल जा, जगह मिल जा, और हमें चिंता नहीं है, हमें खाने को भी अल्लाह देगा, बस हमें जगह चाह, मकान चाह। तो ये रात किस तरह से गुजार रही हैं, मतलब क्या जलाती हैं? क्योंकि जो इंतजाम है, जैसा हम लोगों ने कैंप के अंदर देखा, हाँ। कंबल तो हैं, लेकिन उस तरह से सर्दी नहीं भगा सकते। वो कंबल बहुत पतले हैं, सरकारी तौर जो मिले हैं वो उस लायक नहीं है। क्या क्या जलाती हैं? बाहर से पत्ती पुत्ती लावे बच्चे और हम लावे, बात तो है नहीं, पाँव भी सूजे पड़े ही और बस पत्ती लावे जला मैं यहाँ से ये बच्चों को किस तरह से, क्योंकि ये बच्चा है अभी इतनी रात हो गई है, मैं देख रहा हूँ कि ये भी जग रहा है। इस बच्चे का नमूनिया हो रहा बहुत ज्यादा सर्दी की वजह से, न तो छत है और न छत है न जमीन। अपने बताओ जमीन पर किस तरह इस पल में कुछ नहीं होता, सर्दी ज्यादा लगा है, ठंडी लगा है, वो सारी टपका है। बता जी हम किस तरह रात गुजारा से एक अपने बच्चों को आँच में लियो बैठते ही सर्दी की वजह से। फिर सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही मदद। तो दवा नहीं दी है? दवा जी दवा यहाँ भी जी दवा असर नहीं कर रही है। दवाई सबको बड़े को बच्चों को एक ही देते हैं। ये फिर किराना इरशाद मलिक को दिखा रखी है बच्ची। स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम आती है नहीं यहाँ पे? हाँ जी जी। तो आराम नहीं लगता जी, अच्छी नहीं देते, आराम नहीं लगता। हाँ जी, और कंबल वगैरह ऐसे से दे बिल्कुल ही, सरकार तो कुछ मदद ही नहीं कर रही। ये बड़े बड़े बेचारे मुसलमान भाई हैं, थोड़े थोड़े सी मदद कर रहे हैं बेचारे, इनके आसान है, और सरकार तो कुछ मदद नहीं कर रही है। आप लोग तो सरकार कह रही है कि आप लोग अपने घर क्यों नहीं चले जाते? यहाँ कैंप घर को कर चले जा, बता हमें मारेंगे, हम मरने के लिए जाएंगे वहाँ, हम नहीं जाते अपनी जान बचाने के लिए, तो हम भाग का है वहाँ था। घर तक बेघर हो गए हम, और फिर हम वही फांसी में, एक तो हमारे भाई मुसलमानों को काट दिए, फिर काटेंगे, और नहीं जाते। आता है यहाँ पे आपकी सुध लेने, पूछने, कुछ करने कि नहीं आता? आवे जी, सुन के कोई बात नहीं करता, अपना चले जा। कुछ मुआवजा जो देने की बात की जा रही थी, मिला नहीं मिला? नहीं जी, कुछ नहीं मिला। अरे बच्चों के नाम के बीमार हो रहे, उनके नाम के भी पैसे नहीं दिए किसी ने। इन कैंपों में सरकारी इमदाद के नाम पर कुछ वक्त पहले कंबल तकसीम किए गए थे, जो इंतहाई नाकाफी थे। ठंड से बचने के लिए रजाई, कंबल और खाने पीने की जरूरी अशिया कुछ समाजी तंजीमों और आस पड़ोस के गांवों से मुहैया कराई जाती हैं। हुकूमत की सारी फिक्र इमदाद के बजाय इन कैंपों को खत्म करने पर मरकूज है। जिम्मेदार लीडरान अपने घरों में बैठकर कैंपों में रहने वालों को सियासी जमातों का एजेंट बता रहे हैं। कैंपों में मुश्किल जिंदगी बसर करने वाले ये अफराद यहाँ रहना नहीं चाहते, लेकिन अपनी जिंदगी को दोबारा खतरे में डालकर अपने घरों को वापस लौटने को भी तैयार नहीं। ईटीवी न्यूज मेरठ। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में।
भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कड़ाके की सर्दी में खुले आसमान के नीचे रात गुजारना किसी मुसीबत से कम नहीं। पनाहगुज़ीन कैसे रात गुजारते हैं, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। दूर दराज के गांवों में शाम और रात की शुरुआत 5 बजे हो जाती है। 6 बजे तक लोग खाना खा के सो जाते हैं, लेकिन इस वक्त हम शामली के मलकपुरा राहत कैंप में हैं। यहाँ पे लोग यहाँ इस वक्त 10 बजा हुआ है और लोग जाग रहे हैं। जागने का सबब यही है कि ठंड रात, सर्द रातें उनसे कटती नहीं इन कैंपों में। ये पीछे मेरे आग जल रही है, अलाव जल रहा है। ये अलाव उन पुराने कपड़ों का, उन खराब कपड़ों का है जो ये पहन नहीं सकते। यहाँ पे लकड़ी का इंतजाम नहीं है, कोई सरकारी इंतजाम नहीं है। कुछ नेता आते हैं, उसके बाद SDM या फिर प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे अफसरान आते हैं इनका हालचाल जानने, लेकिन यहाँ पे अलाव का जो इंतजाम है वो यहीं के लोग करते हैं। क्या हालात हैं, किस तरह से ये रातें गुजर रही हैं, सर्द रातों में किस तरह से ये काट रहे हैं उन सर्द रातों को। मर्द तो यहाँ पर अलाव जलाकर इन रातों को किसी तरह से गुजार लेते हैं, लेकिन औरतें वो कैंपों में रहकर उसी तरह से रहने को मजबूर हैं। अपनी रात गुजारती हैं किसी तरह बगैर सोए, दिन का इंतजार करती हैं ताकि धूप निकल आए और फिर उनको कुछ राहत मिले। यहाँ पे कैंप के कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से ये जिंदगी कट रही है। जो इन पे तंज किया जाता है कि ये कैंप बीजेपी के जो हैं कारकुनों के हैं या कांग्रेस के कारकुनों के हैं, बहुत से नेता इन पे तंज करते हैं। आइए पूछते हैं क्या हालात हैं यहाँ के, किस तरह से आप यहाँ कैंपों में हैं बहुत दिन से, कितने खानदान रह रहे हैं और इस सर्द मौसम में क्या हाल है? यहाँ 700 परिवार रह रहे हैं सर, और ठंड तो आप भी देख रहे हैं कितनी सर्दी हो रही है, और खुले आसमान के नीचे केवल एक पन्नी का साया है। सरकारी तो कोई मदद आई नहीं आज तक। कंबल आए थे 100 कंबल, 700 परिवारों में 100 कंबल आए थे, और आप जैसों की मदद है, कुछ तंजीमें है हमारे यहाँ, उनकी मदद है। और राहुल गांधी जी आए थे, उनके आने से मुलायम सिंह यादव ने ये बयान किया परसों कि वहाँ मलकपुर कैंप में जो लोग रह रहे हैं उनमें कुछ लोग बीजेपी के और कांग्रेस के एजेंट हैं। बताइए हम लोग कैसे राजनीति कर सकते हैं? यहाँ खुद ही इतने परेशान है और परेशानी में यहाँ आए तो ये एजेंट ही करेंगे या अपने बच्चों की गुजर बसर करेंगे? खाने पीने का किस तरह से इंतजाम होता है, कौन लोग मदद करते हैं? ये इलाके के जो लोग हैं बस ये दे रहे हैं, कुछ बाहर से लोग मदद आ रही है, तो उस तरीके से कुछ तंजीमें है तो वो चल रहा है। खाने पीने का भी खुदा का शुक्र है, गवर्नमेंट का कोई सहारा ही नहीं है अभी तक। कितनी औरतें, कितने बच्चे हैं यहाँ पे, किस तरह से वो बच्चे, क्योंकि सर्द रातें मर्द तो किसी तरह से गुजार लेते हैं अलाव जला के, बच्चों और औरतों पे किस तरह से गुजर रही है? बच्चे यहाँ से 5 साल से नीचे के 1200 बच्चे हैं जो पोलियो प्लस पिला रहे हैं, वो 1200 बच्चे हैं, और 700 परिवारों में लगभग 5,500 लोग यहाँ पे रह रहे हैं। किस तरह का आप जो रह रहे हैं यहाँ पे, किस तरह से अपने पूरे खानदान को जो है कैंपों में देख रहे हैं, क्या इंतजामात हैं, क्या कहेंगे? जी इंतजामात तो कुछ नहीं है। देखो तिरपाल है यहाँ, तिरपाल में क्या इंतजामात हो? अगर आवास हो तो इंतजामात भी हो इंसान का, जब आवास नहीं इंतजामात क्या होगा? सरकार तो कुछ कर नहीं रही, ये आम इंसान ही कर रहे, बस तंजीम कर रही, बस टीम कर रही। ये तो राजनीति में घुसा दिया इन लोगों को, राजनीति अपना तो घुसा नहीं है इन लोगों को, राजनीति कहाँ तो कर लेंगे बताओ। अभी कितने दिन जो है आप लोग यहाँ पे कैंपों में किस तरह से, क्योंकि हुकूमत ये दावा कर रही है कि अब लोग जो है यहाँ से कब चले गए हैं, अपने घरों को लौट गए हैं, जिन कैंपों में है उनको भेजा जा रहा है, क्या कोई ऐसी जो है तरकीब है उनके पास कि यहाँ से लोग चले जाएं, या फिर आप लोग क्या चाहते हैं कि कैंप खत्म हो, किस तरह की मदद हो? देखिए सर, ऐसा है, ये मजदूर पार्टी है,
यहाँ कोई उगो धंधे वाले तो नहीं है। मजदूरी वहां भी करनी थी और यहाँ भी मजदूरी कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन वहां के शमशान को छोड़ करके यहाँ कब्रिस्तान तो मिल ही जाएगा। जिन लोगों के साथ में अन्याय हुआ, लड़कियों के साथ में रेप हुए और बेइज्जती हुई, लड़कियों को नंगा किया गया, मर्दों को आरा मशीनों को निकाला गया, तो उस डर की वजह से और इन दबंगों की वजह से उनको अपना घर छोड़ना, रात को वहां से भागना दौड़ना, दाएं बाएं जाना, तो उन्होंने समझा कि चलिए कहीं मुसलमानी इलाके में अपना कहीं गुजर बसर कर लेते हैं, जाके हमें कब्रिस्तान भी मिल जाए मरगों को और सुख चैन से रह जाए। लोई के बाद हम यहाँ पे आए हैं। ये एक मलकपुरा शामली का एक राहत का मलकपुर शामली का एक राहत कैंप है। राहत कैंपों को देख के यही लगता है, जिस तरह से 700 कैंप्स यहाँ पे हैं, लोग इसमें रह रहे हैं, ये मजबूरी में ही रह रहे हैं, इसकी कोई और वजह नहीं हो सकती, जो हमने देखा यहाँ पे रात में आके समझा। अगर हुकूमत इन लोगों को बसाने का काम करे या फिर इनकी मदद करे उस तरह से संजीदगी से जिस तरह से की जाती है, तो ये लोग अपने घरों में बसने को तैयार हैं। ये नहीं चाहते कि हम जिंदगी भर इन कैंपों में गुजारें। तो हुकूमत को संजीदगी से कोशिश करनी होगी, बयानबाजी से नहीं काम चलेगा, कुछ न कुछ इनके लिए करना पड़ेगा, इनकी बासाबातकारी के लिए करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, मलकपुरा शामली। उत्तर प्रदेश में वजीर ममलिकत का दर्जा हासिल करने वाले इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के सदर मौलाना तौकीर रजा खान ने रियासती हुकूमत को मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन और मुसलमानों के मसाइल हल करने के लिए 5 जनवरी तक की मोहलत दी है। उन्होंने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फसाद मुतासरीन से मुताल्लिक मुलायम सिंह के बयान की खुलकर मजम्मत की। मौलाना ने मीडिया के तीखे सवालों का जवाब देते हुए सरकार को हर महाज पर नाकाम बताया। तौकीर रजा ने सैफी महोत्सव को अय्याशी से ताबीर करते हुए हुकूमत से फसाद मुतासरीन का मसला संजीदगी से हल करने की मांग की। उन्होंने मुतासरीन की मदद के लिए कैंप खोलने का भी ऐलान किया। गरीब भी उन कैंपों में शामिल हो गए हों, मुमकिन है, जो वो मदद लेना चाहते हैं, लेकिन उन गरीबों को ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कह के उनके लिए जो हमारी जिम्मेदारी है उससे पहलूती ही करना, ये मैं समझता हूं नाइंसाफी है। इस किस्म का बयान इससे मुसलमानों में बल्कि इंसानियत को तकलीफ पहुंची है। तो हम अपने लोगों को भिखारी नहीं बनाना चाहते, मोहताज नहीं बनाना चाहते, उनमें अपना काम खुद करने की ताकत और सलाहियत पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि जनवरी के पहले हफ्ते में मैं वहां खुद जाके कैंप करूंगा और उन शरणार्थियों के साथ मेरा भी एक कैंप रहेगा। एक कैंप और बढ़ने जा रहा है, मैं वहां कैंप करूंगा। टेंट में ही मैं वहां अपने डॉक्टर लेके जाऊंगा, अपना हॉस्पिटल खोला जाएगा और खाने पीने का सामान वहां मेस का भी इंतजाम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के फसाद मुतासरा इलाकों का दौरा करने वाले बेंगलुरु के मारूफ समाजी कारकुन अलहाज बाबाजी ने सियासी लीडरों के रवैये पर तशवीश का इजहार किया। बेंगलुरु में ईटीवी से बात करते हुए अलहाज बाबाजी ने कहा कि उन्होंने अब तक 4 मरतबा मुजफ्फरनगर का दौरा किया। फसाद मुतासरीन के हालात अब भी इंतहाई तशवीशनाक हैं। सर्दी का मौसम शुरू होने से कबल ही हुकूमत और इंतजामिया अगर चौकस रहती तो बड़ी तादाद में मासूम बच्चों की अमवात नहीं होती। अब तक 4थी बार मुजफ्फरनगर जा चुका हूं और मुख्तलिफ मकामात पर काम किया है। कभी राशन की तरफ राशन के लिए, कभी लिहाफ के लिए और कभी कुर्बानी के लिए। हालात तो वहां जो के तो हैं, कुछ नहीं बदला है। सिर्फ गवर्नमेंट जो है इस तरह के आंकड़े बता रही है। अभी मुलायम सिंह का बयान आया था जो निहायत ही अफसोसनाक है। राहुल गांधी अभी गए थे तो तकरीबन जिस दिन गए राहुल गांधी उस दिन भी 5 बच्चे मरे हैं सर्दी की वजह से, और इससे पहले हफ्ते में जो है तकरीबन 50 बच्चे मर चुके हैं सर्दी की वजह से। वहां कोई पुरसान हाल नहीं है। ये मजबूर आए तो थे राहत कैंपों में, लेकिन सरकार के इस रवैये से अब ये राहत नहीं अजियत कैंप बन गए हैं। और अब रुख करते हैं आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश स्टेट अकलियती कमीशन ने हुकूमत आंध्र प्रदेश को अकलियतों की जानमाल की हिफाजत के लिए कानून साजी की सिफारिश की है। इस सिलसिले में कमीशन ने माहिरीन कानून की मदद से एक तजवीज तैयार की है और इसकी एक कॉपी हैदराबाद में मुकीम सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को पेश की है। कमीशन के चेयरमैन आबिद रसूल खान का मानना है कि मरकज की जानिब से कम्युनल वायलेंस बिल की मंजूरी में ताखीर के पेश नजर रियासती कमीशन ने अकलियतों की हिफाजत के लिए इस बिल की तजवीज पेश की है।
जो पिटीशंस हमारे पास आए, इसमें काफी हद तक माइनॉरिटी बच्चियों के रेप और माइनॉरिटी यूथ का मर्डर्स के केसेस हमारे सामने आए। हम ये सब स्टडी करके हमारे पास ये बात सामने आई कि एक कोई ऐसे एक्ट की जरूरत है जिसमें माइनॉरिटीज, SC, ST सेफगार्ड हो। तो हम एक शफीक महाजिर साहब वकील से एक ड्राफ्ट बिल तैयार करे हैं, जो ड्राफ्ट बिल हम डिस्कस करके, रिकमेंड करके ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने पेश किए हैं 24 तारीख के दिन। और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो बिल को पढ़े और बिल को कुछ सवालात भी पूछे हमसे। सवालात पूछने के बाद हमको ये एडवाइस दी है कि गवर्नर को भी दीजिए। हम गवर्नर को भी जल्दी देने वाले हैं, हो सकता कल ही दें। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रज़ा के बगैर। ताजदारे हरम सरवरे जी, ताजदारे हरम सरवरे जी, दोनों आलम के बेशक है वाली वाली, ताजदारे हरम सरवरे जी, दोनों आलम के बेशक है वाली वाली, ताजदारे हरम सरवरे जी, दोनों आलम के बेशक है वाली वाली, ताजदारे हरम सरवरे जी, दोनों आलम के बेशक है वाली
है वाली, उनका सानी हुआ है न होगा, उनका सानी हुआ है न होगा। शान खत्मुल नबी की है आली आली, उनका सानी हुआ है न होगा। शान खत्मुल नबी की है आली आली, उनका सानी होगा। शान खत्मुल नबी की है आली आली, उनका सानी उनका सानी होगा है न होगा। उनका सानी होगा है न होगा। शान खत्मुल नबी की है आली आली, उनका सानी होगा। बस वही रहमतुल आलमीन है, बस वही रहमतुल आलमीन है, बस वही अशरफुल अंबिया है, बस वही रहमतुल आलमीन है, बस वही अशरफुल अंबिया है। अशरफुल अंबिया है, सर पे ताजे शफाअत है जिनके, सर पे ताजे शफाअत है जिनके, और कांधे पे कमली काली तारी, सर पे ताजे शफाअत है जिनके, और कांधे पे है कमली काली तारी, सर पे ताजे शफाअत है कमली काली काली, सर पे ताजे शफाअत है। दरमिया से ये दूरी हटा लो, मुझको जल्दी मदीने बुला लो। वो दरमिया से ये दूरी हटा लो, मुझको जल्दी मदीने बुला लो। दरमिया से ये दूरी हटा लो, मुझको जल्दी मदीने बुला लो। दरमिया से ये दूरी हटा लो, मुझको जल्दी मदीने बुला लो। आके देखूं वो रोज़े का गुंबद, आके देखूं वो रोज़े का गुंबद, और चूमूं वो रोज़े की डाली डाली। आके देखूं वो रोज़े का गुंबद, और चूमूं रोज़े की डाली डाली। आके देखूं वो रोज़े का गुंबद, और चूमूं वो रोज़े की
हुआ है। अब तो झोली बशर की भी भर दो, अब तो झोली बशर की भी भर दो। घर पे आया है बनकर सवाली